अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट टाइम डायलेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की कंसीक्वेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट कंसीक्वेंसेस को डिस्कस किया था जो कि थी हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे उसकी सेकंड कंसीक्वेंस को, यानी कि टाइम डायलेशन। ठीक है, इसका हम इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, साथ में इसकी डिटेल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है, द फिनोमेना दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द इलैप्स्ड टाइम मेजर्ड बाय टू ऑब्जर्वर्स इन रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। ठीक है, यानी कि वो फिनोमेना जिसमें जो है वो हम एक डिफरेंस मेजर करते हैं कोई से दो ऑब्जर्वर्स के दरमियान जो कि एक दूसरे के रिलेटिव मोशन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम डायलेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हो रहा है इलैप्स्ड टाइम। ठीक है, इलैप्स्ड टाइम से मुराद ये है कि एक जो है वो ऑब्जर्वर वो रेस्ट की हालत में और दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो उसी ऑब्जर्वर के लिहाज से मूव कर रहा हो, तो उनके दरमियान अगर कोई टाइम डिफरेंस आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इलैप्स्ड टाइम का नाम देंगे। ठीक है, तो इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमें पहले प्रॉपर टाइम के बारे में और डायलेटेड टाइम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर टाइम देखें क्या है। The time measured by an observer with respect to which the clock is at rest is called proper time. It is denoted by T naught. यानी कि जो प्रॉपर टाइम है वो क्या होता है, ये हमारे पास ऐसा टाइम होता है जिसको हम मेजर करते हैं एक ऑब्जर्वर के थ्रू विद रिस्पेक्ट टू विच द क्लॉक इज एट रेस्ट, जो कि कोई भी क्लॉक है वो उसी ऑब्जर्वर के लिहाज से क्या होती है, रेस्ट की हालत में आती है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर टाइम और उसको जो है वो टी नॉट से डोनेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगर हम बात करें डायलेटेड टाइम की तो वो क्या होता है, the time measured by an observer whose clock is in motion with respect to observer comparable to speed of light is called dilated time. It is denoted by t. ठीक है, यानी कि वो टाइम measured किसी भी द टाइम measured by an observer, यानी कि कोई भी ऑब्जर्वर जो वो टाइम मेजर कर सके, कौन सा, हुज क्लॉक इज इन मोशन, जिसकी जो क्लॉक है वो मोशन में होती है, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर के लिहाज से, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी जो स्पीड है वो क्या हो, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डायलेटेड टाइम कहलाता है। ठीक है, इसको जो है वो टी से डोनेट करते हैं। सो एक्सप्लेनेशन की हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से इसको हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस कंसीडर एन इवेंट ऑफ अ पॉइंट पी। कोई भी एक हमारे पास एक इवेंट है जिसको हमने पी का नाम दे दिया। ठीक है, is being observed in two frame of references s and s dash in relative motion with each other. ठीक है, कोई से दो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, एक है s, दूसरा है s डैश, इनके दरमियान जो है वो कोई भी एक इवेंट है p। ठीक है, उसको हमने नाम, उस इवेंट को हमने क्या नाम दे दिया, p का नाम दे दिया। ठीक है, वो जो है वो इवेंट हो रहा है इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में है। आगे देखें, लेट अस कंसीडर अ क्लॉक इन फ्रेम एस इज एट रेस्ट एंड द अदर क्लॉक इन फ्रेम एस डैश इज एज शोन इन फिगर। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक क्लॉक है वो जो एस फ्रेम है उसके अंदर भी मौजूद है, और बिल्कुल सेम नेचर का जो क्लॉक है वो हमारे पास एस डैश फ्रेम के अंदर भी मौजूद है। आगे देखें, लेट टू इवेंट्स अकर एट टाइम T1 एंड T2 इन फ्रेम एस एट फिक्स्ड पॉइंट P, देन द टाइम इंटरवल बिटवीन इवेंट्स इज गिवन बाय। हम फर्ज कर लेते हैं कि कोई भी एक हमारे पास जो जो इवेंट है ना वो हो रहा है एट द सेम टाइम दोनों पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि जो रेस्ट की हालत में फ्रेम है उसमें भी एक इवेंट हो रहा है, और वही जो इवेंट है वो उसको हमने जो है वो जो जो फ्रेम मूव कर रहा है उसके अंदर भी वही जो इवेंट है ना वो हो रहा है। सो उसके दरमियान जो टाइम होगा वो क्या होगा, टी नॉट विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1। सिमिलरली जो डायलेटेड टाइम होगा वो हमारे पास क्या होगा, T इज इक्वल टू T2 डैश माइनस T1। ठीक है, सो अब ये जो टी नॉट वाला जो टाइम है ये रेस्ट वाले फ्रेम के लिए, और जो टी वाला फ्रेम है ये मूविंग फ्रेम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो T1 है ये जब इवेंट स्टार्ट होगा उसको उस टाइम उस पर उस वक्त जो टाइम होगा, और जो T2 है जब इवेंट एंड होगा उस वक्त का टाइम है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 रेस्पेक्टिवली। बाय यूजिंग फोर्थ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, हम जानते हैं कि जो जो लॉरेंस फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो क्या होती है हमारे पास, टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस एक्स वी ओवर सी स्केयर होल ओवर स्केयर रूट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास होती है। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह सिमिलरली अगर हम इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए अगर हम T1 डैश को
कंसिडर करें तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर ए। और इस तरह अगर हम टी टू डैश की बात करें तो उसको वो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, सो आगे देखें मजीद, आगे हमारे पास बाय यूजिंग ए एंड बी इन टू। अब देखिए इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को हमने किस में इस्तेमाल करना है, इक्वेशन नंबर टू में, यानी कि ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे इनकी टी टू डैश और टी वन डैश की हमने वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, वहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, जब इसको हम एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारे पास कुछ चीज़ें जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल आउट कर दें तो जो है वो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास ये वाली टर्म्स रह जाएंगी। ठीक है, टी विल बी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाय वन माइनस, अब सॉरी यहाँ पे जो है ना टी टू नहीं आएगा, यहाँ पे टी वन आएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट नहीं होता, ये वाली जो टर्म है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना है, यानी कि टी टू की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे टी वन आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर वन में हमारे पास टी टू माइनस टी वन जो है वो टी नाट के बराबर है। ठीक है, तो उसकी जगह पे हमने टी नाट की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे जो टी नाट की वैल्यू क्या मिली हमें, टी यानी कि ये जो फैक्टर है लॉरेंस, ये उधर जाके टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये वाला जो फैक्टर है ये क्या है, हमारे पास ऑलवेज लेस देन वन है। ठीक है, सो जो है वन है, तो इसका अगर ये वाला जो है वो लेस देन वन है तो इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी वैल्यू मुझे छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी इज़ ग्रेटर देन टी नॉट। ठीक है, सो यहाँ पे जो है वो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, टी इज़ ग्रेटर देन टी नॉट, यानी कि जो डायलेक्ट्रिक टाइम है वो क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रॉपर टाइम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस दिस रिलेशन शोज दैट टाइम इंटरवल्स बिटवीन टू इवेंट्स इज लॉन्गर इन मूविंग फ्रेम देन इन रेस्ट फ्रेम विच इज़ नोन एज टाइम डायलेशन। ठीक है, अब बेसिकली टाइम डायलेशन है क्या, टाइम डायलेशन का बेसिक कंसेप्ट दूँ ना तो ये बेसिकली ये हमारे पास ये हमें बताता है, जैसे हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में देखा था ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो क्या होती है हमारे पास थोड़ी हमें नज़र आती है, स्मॉलर होती है जब हम वो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो जब मूव करता है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी के साथ। इसी तरह अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी इवेंट है जो वो होता है, ठीक है, अब एक मूविंग फ्रेम में हो रहा है वो इवेंट, एक हो रहा है रेस्ट फ्रेम में। जो मूविंग फ्रेम में इवेंट हो रहा है ना, वो जो मूव कर रहा है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा है ना तो उसका जो टाइम है वो ज़्यादा होगा, जबकि जो रेस्ट की हालत में जो इवेंट हो रहा है उसका टाइम कम होगा। हालांकि जो 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 हमारे पास जो दोनों इवेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये है बेसिकली टाइम डायलेशन हमारे पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि टाइम डायलेशन का टॉपिक भी अच्छे से कवर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।